बात आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। समाधान यात्रा के उपरांत भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है जो समाधान के परे हो जाती है। हम लोगों ने भी ये सोचा कि गरीब लोगों में खास करके जो मुख्यमंत्री के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाते हैं, लोग पहुंचने नहीं देते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उनके दरवाजे पर ही जाएं और उनसे सारी बातों की चर्चा करें और सुने कि क्या वे लोग चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के सेंट्रल जो नेता लोग हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, ये सब लोगों ने एक प्लानिंग किया कि एक हम यात्रा निकालेंगे और वो गरीब संपर्क यात्रा जिसका नाम होता है, और वो 12 तारीख से शुरू है और 22 तारीख तक अंत करेगा। तो समस्याओं में हम लोग ये पाते हैं, जाते हैं सब जगह, तो सही में देखते हैं कि भूमि सुधार के संबंध में बहुत समस्याएं अभी लंबित हैं। अभी 3 डिसमिल भी नहीं, 5 डिसमिल की बात तो छोड़िए, नियमतः 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए लोगों को मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि वो 10% लोगों को भी आवास नहीं मिल पा रही, और उसके लिए हम लोग आवेदन कॉल पर किया है कि जिनको 5 डिसमिल जमीन नहीं मिली है वो आवेदन दीजिए, और आवेदन को हम लोग संकलित करेंगे और 26 फरवरी को जो गया में सम्मेलन करेंगे उसमें और कलेक्ट करेंगे हम लोग। सर, आपके सीएम काल और अभी नीतीश राज में क्या अंतर है? देखिए, ये अंतर हम नहीं बता सकते हैं, ये अंतर तो आप लोग बता सकते हैं, तीसरे की नज़रों में बात होती है। लेकिन ये ज़रूर हम कहते हैं कि बहुत सा काम ऐसा हम लोगों ने किया था और निकाला था, वो आज अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आप ही लोगों की बात मान लीजिए, हमने कहा था कि विलेज के जितने भी पत्रकार लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्टेन एज के बाद उनको आप पेंशन दीजिए। हमने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस क्लब बनना चाहिए, नहीं बना है, बना है तो हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेड करने की बात है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि नारी सशक्तिकरण का साल चल रहा है, यह दिवस मनाते हैं हम लोग, लेकिन हम बच्चा क्लास से लेकर के एमए तक के, पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोई जात की बच्ची हो, सबको हम फ्री एजुकेशन देने की बात किया था, और नीतीश कुमार ने उसको काटा नहीं है, लेकिन डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी बच्चियां को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, खास की गरीब बच्चियों की। तो इस तरह से बहुत तरह की बातें हैं, इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कहीं न कहीं उनके ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं, बावजूद उसके पदाधिकारी लोग पता नहीं क्यों नहीं इस चीज़ को आगे बढ़ने देते हैं, ये सब भी बात है। अब जो कहने का मतलब है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हम लोग करना चाहते थे कि और जिससे बढ़ोतरी होती, हमारा विकास होता, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करके संकलन करके उनके नॉलेज में सब बात देंगे। और उसके अलावा 2 बातें और हैं, जैसे आज दशरथ पुरुष पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी हैं, उनके और भारत रत्न की उपाधि देने के लिए नीतीश सरकार जी ने भेज दिया है, रिकमेंड किया है केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक के उसको उनको भारत रत्न नहीं दिया है। इसके लिए हमारा 11 सदस्यीय दल कूच कर गया है दिल्ली पैदल यात्रा, एक और सत्येंद्र गौतम के नेतृत्व में, और आज अभी बिहार का बॉर्डर पार कर गया है वो 2 महीना में। जो हम लोग गरीब हैं, 73 वर्ष हो गया जनतंत्र का और 75 साल हो गया आज़ादी का, हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई है जितना अच्छी होनी चाहिए। उसका एक ही कारण है कि हम लोग के शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा भी आज दुर्गनी शिक्षा हो रही है। एक तरफ तो चाहे जिस जात का हो, अमीर है वो 10 लाख 20 लाख दे कर के अपने बच्चों को पढ़ाता है, और दूसरी तरफ जो गरीब है वो सरकारी विद्यालय के भरोसे रहता है जहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति को ठीक रखनी हो तो कानून बनावे सरकार कि जज के बेटा, प्रधान मुख्यमंत्री का बेटा, या एमएलए का बेटा, या किसी
स्वीपर का बेटा सब सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो एक तो ये हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और नहीं तो दूसरे तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर का वो जो कि है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की ये सबके लिए, राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान हो, जिसका नारा दिया था लोहिया जी ने भी कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, वो नीति को अपनाना ही पड़ेगा जैसे दूसरे देशों में है। उससे आरक्षण का प्रॉब्लम भी खत्म होगा और कास्टिज्म का प्रॉब्लम भी खत्म होगा। ये भी मांग हम लोग, ये भी लोगों से कंसेंसस लेते हैं, बहुत खुश होते हैं लोग, वो कहते हैं कि हाँ जब ऐसा होगा तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। तो ये अभी हम लोग यात्रा में ये सभी बात कर रहे हैं। और कुछ और मूलभूत बातें हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। और वो मूलभूत बातें जैसे है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को संविधान दिया और संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया, खास करके आरक्षण का। आरक्षण का क्वांटम देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से भी आईएएस अफसरों को ला करके दे रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। और हमारे यहाँ जो है सब चीज़ प्राइवेट में जा रहा है, चाहे रेलवे का मामला हो, फाइनेंस का मामला हो, जहाज का मामला हो, कंपनी का मामला हो, सब प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं इस यात्रा के माध्यम से, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन दीजिए और नहीं तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे लोग हैं उन लोगों को जो ये है आरक्षण का है क्वांटम है बढ़ाइए। सर ये भी बात हम लोग की है, ये भी हम लोग सोच रहे हैं, कहते हैं लोगों से, सब आह्लादित हो